नमस्कार, सुविधान मेजर ऑल लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran Corps of Signals, Secretary Ex-Servicemen Welfare Association अरुपुकोटै, Secretary General तमिलनाडु Ex-Services League। युद्ध सम्मान योजना, इसका बारे में लास्ट ईयर में 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एक लेटर्स 1965-1971 वॉर में पार्टिसिपेट लिया है। इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, रेगुलर ऑफिसर्स, जेसीएस एंड ओवर इक्वल रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स, इनका डिटेल्स मांग कर की एक लेटर उन्होंने निकला था। उसी के अनुसार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से भी लेटर निकला है। आर्मी का लेटर में है, जेसीएस ओवर ये मेंशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये पता नहीं है। इसका बारे में एमओडी का लेटर्स और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का लेटर का बारे में वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल में हमने एक वीडियो निकला था। अब इंडियन एक्स-सर्विसेस लीग हेडक्वार्टर्स दिल्ली से एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर का बारे में है। उन्होंने ये सीपीसी के लिए पॉइंट्स 3 चीफ्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को उनको लेटर के दौरान भेजते आ रहे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है युद्ध सम्मान योजना। ये युद्ध सम्मान योजना का बेनिफिट्स हर एक, मतलब इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स और जेसीएस ओवर इक्वल रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स को भी मिलना चाहिए बोल कर कि एक उन्होंने एक चिट्ठी भेजा है। इसी के बारे में है, इसी वीडियो में है, डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल। युद्ध सम्मान योजना रुपीस 15 लाख ACPC पॉइंट, इंडियन एक्स-सर्विसेस लीग हेडक्वार्टर्स लेटर, प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह साहब ने चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी एंड एयर स्टाफ के लिए एक लेटर, सजेशंस फॉर ACPC पार्ट 1। ये ACPC का पॉइंट है, लेकिन एक्स-सर्विसमैन ये पूछते हैं ये ACPC का अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या, ये पूछते जा रहे हैं। लेकिन इसका बारे में है, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन रेस हुआ था। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन है 29 जुलाई 2025 को, क्वेश्चन नंबर 1052 श्रीमती सकारिका घोष, उन्होंने ये पूछा है ये ACPC का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन का नोटिफिकेशन, मतलब चेयरपर्सन और मेंबर्स का नोटिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, उसका डिटेल्स क्या है, इसका बारे में उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था। इसका रिप्लाई ये दिया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्री पंकज चौधरी ने इन्होंने दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था ACPC का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अनाउंसमेंट क्या है, लेकिन इसका बारे में स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से ये डिटेल्स पूछा है। इसका बारे में नोटिफिकेशन इश्यू होगा बोल कर कि पहले क्या रिप्लाई दिया था, वही रिप्लाई अभी भी दिया है। ये फर्स्ट पॉइंट से इंडियन एक्स-सर्विसेस लीग हेडक्वार्टर का युद्ध सम्मान योजना का बारे में है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भेजा है। ये है, इट वाज लर्न्ड दैट EC and SS officers would be paid rupees 15 lakh for their services in 1965 or 1971 war. We request the acceptance of this demand by Honorable Raksha Mantri and be implemented in ACPC। इसमें यह है कि 1965 और 1971 वार में पार्टिसिपेट लिया EC-SS ऑफिसर के लिए रुपीस 15 लाख देने के लिए एक डिमांड रखा था। वो डिमांड को ये रक्षा मंत्री एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करके ACPC में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए बोल कर था ये पॉइंट्स। इसमें इन्होंने ये बताया है कि इन एडिशन देयर आर जवान्स हु वर सेंट ऑन डिस्चार्ज आफ्टर हैविंग फॉट either 1965 or 1971 and some both the wars. Why ignore jawans when officers are being given this benefit? इसमें पूछा है। ये 1965 और 1967 वार में है, कोई भी एक नहीं तो बहुत वार में भी कोई पार्टिसिपेट लिया था जवान्स, मतलब JCS वार। उन्होंने इसका बाद उन्होंने डिस्चार्ज चला गया है, उनको ये बेनिफिट्स ये मिलना चाहिए था। ऑफिसर्स को मिल रहा है तो क्यों जवान JCS वार को नहीं मिल रहा, ये प्रश्न था इसका अंदर। इसमें इन्होंने ये बताया ये दे वे नॉट इवन गिवन रिजर्विस्ट पेंशन। ये जवान्स उसका बात किया है 1965 1971 वार का बाद डिस्चार्ज का है, उनको रिजर्विस्ट पेंशन भी नहीं मिला है, इसलिए उनको भी
समान योजना का रुपीज़ 15 लाख का बेनिफिट्स उनको भी मिलना चाहिए। साथ में ये भी लिखा है सम रेगुलर कमिश्नर ऑफिसर को आफ्टर हैविंग सर्वड इन 1965 और 1971 वाज प्रोसीडेड ऑन प्रीमेच्योर रिलीज, उनको भी ये मिलना चाहिए क्योंकि वो ऑफिसर्स ये सर्विस में छोड़ के जाता है कॉम्पनसेट ग्राउंड में, कोई ना कोई रीजन होगा, इसलिए उनको भी ये समान योजना का अवार्ड ये बेनिफिट मिलना चाहिए बोलकर ये था। इसका बारे में है मई 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स एंड वेलफेयर का एक लिखा था, उसमें क्लियरली उन्होंने ये पूछा है द पर्सनल्स इन ब्रैकेट में देयर स्पाउसेस, SSCOs, ECOS, regular commissioner officers, BBOs and civilian who actively participated in 1965 and or 1971 war। इसमें क्लियरली लिखा है SSC, EC, रेगुलर कमीशन ऑफिसर, BBOs, इनका डिटेल्स मांगा था 3 सर्विसेज हेडक्वार्टर से। इसका अनुसार उन्होंने लेटर निकला है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, लेकिन आर्मी का लेटर निकला था इसका बारे में 8 अगस्त 2024 में एड्रेस टू हेडक्वार्टर्स कमांड DAV कर्नल वेटरन्स KSP ECHS एंड CS डायरेक्टर को। इसमें ये हो गया है, इसमें डिटेल्स मांगा है ऑल पर्सनल फॉर देयर स्पाउसेस, SSCOs, ECOs, रेगुलर कमीशनड ऑफिसर्स, सिर्फ ये ही लिखा है, लेकिन BBOR मतलब जवान्स, JCOs ओवर क्यों इसमें नहीं लिखा है। ये प्रश्न ये उठता है, ये जानता है, ये लेटर में साइन किया हुआ ऑफिसर ही जानता है BBOR का डिटेल्स इसमें क्यों नहीं मांगा है बोल करके वो ऑफिसर से जानता है। ये इसका डिटेल्स इसका बारे में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का लेटर निकला था उसका बाद में। इसका बारे में वेटरन्स वेलफेयर अरबकोटे यूट्यूब चैनल में है, हमने डिटेल से एक वीडियो डाला था 14 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था, उसको बहुत लोगों ने देखा है। ये था यूथ समान योजना।